नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। देख, दो संख्याओं में बड़ी संख्या का परवा सचित्र बनाओ। देख, दो संख्या मान लेता हूँ मैं ए और बी। ए और बी मैंने कोई दो संख्या मान ली। अब क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में बड़ी संख्या का परवा चित्र बनाओ। अब यानी कि हो सकता है ए बी से बड़ी हो, यह हो सकता है यानी कि बी यानी ए से बड़ी हो सकता है नहीं हो सकता। तो इसका परवा सचित्र कैसे बनाएं? तो देखो, मैंने क्या बताया कि परवा सचित्र वाले क्वेश्चन में आके नीचे एक आयत बनाना है और स्टार्ट लिख देना है। ये काम आप लोगों को करना है। अब निवेश के रूप में क्या दे रखा है? ए और बी दे रखा है। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, रीड ए और बी। ए और बी रीड करेंगे ए और बी को। ठीक है भाई, कर लिया रीड। अब आगे क्या करना? देखो, मैंने क्या बताया कि जिस क्वेश्चन में शर्त दी गई है उसके लिए कौन सा चित्र बनेगा? ये वाला चित्र बनेगा। न शर्त वाले कंडीशन में ये वाला चित्र बनेगा। ठीक है, अब देखो, मैं मान के चल रहा हूँ खुद से, मैंने खुद से माना है कि ए संख्या बी से बड़ी है। मैंने क्या माना है कि ए संख्या बी से बड़ी है। आप यानी कि मान सकते हो कि बी ए से बड़ी है। आप अपनी इच्छा के अनुसार मानो, मैं अपनी इच्छा के अनुसार मान रहा हूँ। देखो, ए संख्या बी से बड़ी है। देखो इधर मैं लिख रहा हूँ, यदि वास्तव में ए संख्या बी से बड़ी है तो इसका मतलब है यस। यदि ए संख्या बी से बड़ी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? नो। नहीं समझ में? दोबारा से समझने की कोशिश करो। दिख तो रहा ना? दिखना चाहिए, पहली बात तो दिख रहा है हल्का फुल्का। देखो, यदि मैंने क्या माना कि ए संख्या बी से बड़ी है तो ये ए संख्या बी से बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि हाँ ए संख्या बी से बड़ी है। ए संख्या बी से बड़ी है। अब क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या का परवा सचित्र बनाओ। ये हमसे बड़ी संख्या का परवा सचित्र पूछ रहा है। यदि ए संख्या बी से बड़ी है तो देखो यहाँ पे ये समानांतर चतुर्भुज बनाना है आप लोगों को। अरे यार, मैंने समानांतर चतुर्भुज बनाया और ए संख्या बी से बड़ी है। अब यानी कि बड़ी संख्या का परवा सचित्र बनाना है तो ए को प्रिंट कर देना है। प्रिंट ए का प्रिंट निकाल दिया। अब एक कंडीशन ये कि हो सकता है ए संख्या बी से बड़ी नहीं है यानी इसका मतलब क्या है? ए संख्या यानी ए बी से बड़ी नहीं है, इसका मतलब है कि बी ए से बड़ी है। बी ए से बड़ी है तो हमें बी का प्रिंट निकाल देना है। बी का प्रिंट निकाल देना। क्या करना है? बी का प्रिंट निकाल देना। ठीक है, अब इन दोनों चित्रों को ऐसे जोड़ना है, यानी ए का और बी का प्रिंट निकल गया। अब देखो आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार फ़ोन को उठा के दिखा दूंगा आप लोगों को। और यहाँ पे लिख देना है आपको स्टॉप। स्टॉप। देखो आप लोगों को ना दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, इस तरह से बनाना है। बन गया? तो दो संख्याओं में बड़ी संख्या का परवा सचित्र हमने बना दिया। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिकों पे चलते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो खूब हो गए, अब आगे बढ़िया टॉपिकों पे बात करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ओनली मुझे तो मेथड समझाना था। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर। यानी क्या है? ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है संकारक। यानी क्या? संकारक। अपनी जो सी प्रोग्रामिंग है इसमें टोटल 7 प्रकार के संकारक दे रखे हैं। ने कितने? 7 प्रकार के संकारक दे रखे, लेकिन हमें 7 प्रकार के संकारक नहीं पढ़ने, हमें तो केवल 3 प्रकार के ही संकारक पढ़ने ने जो काम में आएगा। नंबर 1 अंक गणितीय संकारक। अंक गणितीय संकारक। ठीक है, सेकंड आएगा संबंध परक संकारक।
न संबंध परक संकारक। तीसरा जो है अपना तार्किक संकारक, न तार्किक संकारक, लॉजिक ऑपरेटर। ये 3 टाइप के संकारक अपने पास, अंकगणितीय संकारक, संबंध परक संकारक, तार्किक संकारक। तो पहले हम अंकगणितीय संकारक के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, फिर संबंध परक के बारे में पढ़ लेंगे, फिर तार्किक संकारक के बारे में पढ़ लेंगे। देखो तो ऑपरेटर में फर्स्ट कौन सा पढ़ेंगे, अंकगणितीय संकारक। क्लास चल तो रही है ना। अंकगणितीय संकारक, देखो अंकगणितीय संकारक में क्या होता है, एक चीज यहाँ पे अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है, देखो न चर, विचर और संकारक। ध्यान से समझना इस डेफिनेशन को, इसी डेफिनेशन से सभी चीजें बताऊंगा। न चर, विचर तथा संकारकों के संयोजन से बनी श्रेणी को, न चर, विचर तथा संकारकों के संयोजन से बनी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। व्यंजक, व्यंजक क्या बोलते हैं, व्यंजक। न चर, विचर तथा संकारकों के संयोजन से बनी श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। देखो अब डेफिनेशन कैसे लिखना है वो सिखा रहा हूँ। न चर, विचर तथा अंकगणितीय संकारक के संयोजन से बनी श्रेणी को अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। चर, विचर तथा संबंध परक संकारक के संयोजन से बनी श्रेणी को संबंध परक व्यंजक कहते हैं। चर, विचर तथा तार्किक संकारक के संयोजन से बनी श्रेणी को तार्किक व्यंजक कहते हैं। डेफिनेशन याद हो गई, तार्किक व्यंजक, संबंध परक व्यंजक, अंकगणितीय व्यंजक, इसके डेफिनेशन आप लोगों को याद हो गई। न चर, विचर तथा संकारक के संयोजन से बनी श्रेणी को क्या बोलते हैं, व्यंजक कहते हैं। यदि यहाँ पे अंकगणितीय संकारक तो अंकगणितीय व्यंजक हो जाएगा, यदि संबंध परक संकारक तो संबंध परक व्यंजक हो जाएगा, यदि तार्किक संकारक तो तार्किक व्यंजक हो जाएगा। आई बात समझ में? देखो अब अंकगणितीय संकारक कौन कौन से हैं इस बात को समझना है। अंकगणितीय संकारकों में आता है एक तो जोड़। देखो अंकगणितीय संकारक समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अंकगणितीय संकारकों में आता है जोड़, एक आता है माइनस, एक आता है गुणा। यहाँ पे गुणा को हम स्टार से दिखाते हैं। गुणा को कैसे दिखाएंगे, स्टार से दिखाएंगे। गुणा, एक आता है भाग, भाग को हम देखो ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है। भाग को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और एक चीज़ आ जाएगा शेष फल पूर्णांक, शेष पूर्णांक, पेन और नहीं चल रहा, शेष पूर्णांक। तो शेष पूर्णांक को हम दिखाते हैं ऐसे, है। शेष पूर्णांक को हम कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे। तो प्लस, माइनस, गुणा, भाग और शेष पूर्णांक, ये क्या है, पांचों अंकगणितीय संकारक है। इन्हें क्या है, अंकगणितीय संकारक। लेकिन आप लोगों ने अगर कंपटीशन की तैयारी की हो तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, क्या, बी बोर्ड मास वाला नियम पढ़ा होगा। कौन सा, बोर्ड मास, ये वाला बोर्ड मास। देखो इन्हें कोई जैसे कंपटीशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन्हें एक ही क्वेश्चन में प्लस, माइनस, भाग, गुणा सभी दे रखे होते हैं। तो उस क्वेश्चन को कैसे करें, पहले प्लस को करें या माइनस को करें या गुणा को करें या भाग को करें। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम ये टेक्निक अपनाते हैं। बी का मतलब क्या होता है, बेनिकुलम, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड यानी भाग। ने सबसे पहले हमें भाग करना होता है, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, गुणा को करना होता है, उसके बाद में हमें जोड़ करना होता है, एडिशन, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन, बाकी को करना होता है। इसमें क्या करना होता है, भाग सबसे पहले, फिर उसके बाद में गुणा, फिर उसके बाद में जोड़, फिर उसके बाद में बाकी, इस तरह से करना होता है। तो यहाँ पर भी वो टेक्निक काम में करेगी। तो सबसे पहले अंकगणितीय संकारक ये दे रखे हैं, तो इन संकारकों में सबसे पहले किस संकारक का उपयोग करना है, तो वो देखो सबसे पहले हमें उपयोग करना है गुणा का।
ना सबसे पहले हमें उपयोग करना है गुणा का, ना उसके बाद में हमें उपयोग करना है भाग का, ना भाग का, ना उसके बाद में हमें उपयोग करना है शेष पूर्णांक का, यहाँ पे लिख देता हूँ शेष पूर्णांक का, ना उसके बाद में हमें उपयोग करना है जोड़ का, ठीक है, और उसके बाद में हमें उपयोग करना है बाकी, ना बाकी। देखो अब इन संकारकों ने जो हम संक्रिय करेंगे, जैसे क्वेश्चन आएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा, इससे कम समझ में आता है ने जब हम संक्रिया करेंगे, क्या करेंगे संक्रिया, तो संक्रिया बाईं से दाईं ओर करते हैं, क्या संक्रिया बाईं से दाईं ओर करते हैं। जब आपको क्वेश्चन समझाऊंगा पहले क्या करना है, गुणा को यूज में लेना है और एक स्टेप में एक ही संकारक का उपयोग करना है। उन्हें जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे 5 स्टार 3 प्लस 4 बटा 3 माइनस 2, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन दे देगा अपन को। देख एक स्टेप में एक संकारक का उपयोग करना है, दूसरे स्टेप में दूसरे संकारक का उपयोग करना है, तीसरे स्टेप में तीसरे संकारक का उपयोग करना है। अब पहले संकारक का कौन से संकारक का उपयोग करें, तो स्टार का, फिर भाग का, फिर शेष पूर्णांक का, फिर इसका, फिर इसका, यानी ऐसे हम लोगों को उपयोग करते हुए चलना है, ठीक है। तो अंक गणितीय संकारक ये है और एक स्टेप में एक ही संकारक का उपयोग करना है। संकारक का उपयोग करना है, ये तो संकारक। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट खास चीज़ बता देता हूँ, मैंने जैसे किसी जगह पर दे रखा होगा, जैसे 3/5 दे दिया। अब एक बात बताओ, देखो 3/5, एक चीज़ समझो यहाँ पे 5 में, यानी कि 3 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 3 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, आप भी जानते हो इस बात को, 3 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। तो यहाँ पे आप लोगों को 0.6 नहीं लिखना है, ध्यान से समझना, यही स्टेप में आप लोग गलती करेंगे। देखो यहाँ पे कोई क्वेश्चन में दे दिया 3/5, जैसे 3 में 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पे इसका आंसर तो वैसे रियलिस्टिक देखा जाए तो 0.6 आता है, लेकिन हमें क्या लिखना है, उन्हें 0 लिखना है। अब देखो एक स्टेप बताता हूँ, 6/5, क्या इसका मान भी 0 होगा, नहीं। देखो यहाँ पे हम भाग दे, इस तरह से दे, उन्हें 6, तो 5 एकम 5, कितना बचा 1, यानी कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ पे इनकी 1 में भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, फिर 5 5 दूनी 10, तो 1.2 आता है, यानी इसका वास्तव में आंसर क्या आता है, 1.2 आता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लिखना है, इन्हें 5 का, इन्हें 6 में 5 का भाग दे रहे हैं, तो यानी कि कितने बार जाता है, 1 बार जाता है, यानी 1 बार जाता है, हालांकि आंसर 1.2 आ गए, लेकिन एक ही बार तो भाग जा रहा है, इन्हें 6 में 5 का भाग देंगे तो एक ही बार तो आ रहा है, तो यहाँ पर 1 ही लिखना है, क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो इन बातों को ध्यान से समझना आप लोग। जैसे मैंने यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आ गया, ने 6 शेष पूर्णांक 4, ने इसका मतलब क्या है कि 6 में 4 का भाग देने पर कितना शेषफल बचा, तो 6 में 4 का भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा। ये छोटी छोटी बातें, इनको आप लोगों को सीखना है। ने 6 में 4 का भाग दिया तो 2 शेषफल बचा, ने 6 में 4 का भाग दिया तो 2 शेषफल बचा, ठीक है। ये अपना अंकगणितीय संकारक था। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, आगे हम पढ़ेंगे संबंधपरक संकारक और तार्किक संकारक, ठीक है, ये पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल करते हैं। जैसे बीएड के एग्ज़ाम ख़त्म होते ही कल बीएड के एग्ज़ाम देने के बाद में बताते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।